Hello, Joe. Let's read the question. The parabola y square is equal to 2x divides the circle x square plus y square is equal to 8 in two parts. Then the ratio of the areas of these parts. अब देखिए हमें कर्व गिवन है. एक तो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम पैराबोला की बात करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है जिसका एक्सिस होता है x एक्सिस. और ये सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 8. तो यहाँ से अगर मैं इसकी रेडियस लिखूँ सर्कल की क्या है आर स्क्वायर 8 है. दैट इज आर की वैल्यू हमारी 2√2. तो ये हम फिगर ड्रॉ करें अगर ये हमारा ऐसा आएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस. तो सर्कल का सेंटर हमारा है ओरिजिन. तो सर्कल कुछ ऐसे आएगा रफ ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें. रेडियस है इसकी 2√2 तो ये पॉइंट होगा 2√2 0. अब देखिए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन होगा. ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, एक्सिस होगा एक्स एक्सिस. फाइन, इस तरीके से पैराबोला बनेगा. अब देखिए बोला गया है कि द पैराबोला डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस पार्ट. तो देखिए सर्कल ने पैराबोला ने सर्कल को दो पार्ट्स एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो फर्स्ट वाला ये है जिसको हम A1 कंसीडर कर लेते हैं. सपोज ये एरिया हमारा A1 और जो बाहर वाला बचा है अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर वाला जो मेरा रीजन है सर्कल का बाहर वाला रीजन ये बचेगा. फाइन, जो पैराबोला के बाहर बाहर. तो इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, इस एरिया को हम बोल सकते हैं A2. A1 A2 का हमें बेसिकली रेशियो फाइंड करना है. फाइन, तो अब देखिए रेशियो पहले हम ये A1 वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन सोल्व करते हैं. वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से फैक्टर आएंगे इक्वेशन के x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0. दैट इज x की दो वैल्यूज आएंगी -4 एंड +2. तो निगेटिव में तो कहीं कट नहीं कर रहा है पैराबोला तो ये तो डिस्कार्ड होगी. सिर्फ x इक्वल टू क्या आएगा 2. मतलब ये पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे तो यह पॉइंट होगा हमारा 2. फाइन, तो अगर यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x को 2 पुट करेंगे 4 तो y भी हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा. दैट इज 2 पॉइंट आएगा जहाँ पे कट कर रहा है. फाइन, अब देखिए तो एरिया अगर हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स का फॉर्मूला लगाएं. फाइन, तो अगर हम विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये कैलकुलेट करें. देखिए अब हम क्या कर रहे हैं इसको एक फिगर को मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लेता हूँ. सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर तो ये मेरा सर्कल है कुछ ऐसे और ये मेरा पैराबोला जा रहा है ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. ये पॉइंट जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ये पॉइंट है हमारा 2. फाइन, तो अगर हम ये पॉइंट ये पूरा पॉइंट क्या है 2 आया है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट. तो अगर देखिए हम विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर एरिया फाइंड करें विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया फाइंड करें एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो इस वाले कर्व में से मतलब ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला कर्व का एरिया और y की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है. ये पॉइंट हमारा y भी यहाँ पे 2 है तो 0 से 2 तक y हमारा वेरी कर रहा है और उसको हम क्या कर सकते हैं x1 माइनस x2. देखिए जो अगर मैं इस एरिया की बात करूं और मैंने इसको क्या किया था ये a1 का क्या होगा हाफ होगा क्योंकि a1 मेरा क्या है जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो गया ग्राफ. ये थोड़ा रफ फिगर है बट ये दोनों सिमेट्रिक होंगे. तो a1 मेरा अगर मैं a1 को लिखूं तो a1 मेरा क्या आएगा a1 मेरा आएगा 2 टाइम्स जो ये वाला एरिया इनटू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एरिया है बाउंडेड बाय दिस कर्व्स. तो इसको हम कैसे ले रहे हैं y के लिमिट्स तो हम ले रहे हैं 0 to 2 और x1 माइनस x2 dy विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस हम कैलकुलेट करने. दैट इज a1 मेरा आएगा 2 टाइम्स 0 to 2. तो x1 देखिए फर्स्ट कर्व जो आगे वाला कर्व है इसमें से माइनस करेंगे ये हमारा सर्कल है. यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगी √8 माइनस वाई स्क्वायर. ये मेरा क्या आएगा x की वैल्यू आएगी तो दैट इज √8 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस करेंगे इसमें से पैराबोला. यहाँ से x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बाई 2 dy. तो ये मेरा a1 आ जाएगा सिंपली. फाइन, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का. फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू
क्या आता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। फाइन, ये फॉर्मूला आता है तो यही हम उसमें यूज करेंगे। हमारा इंटीग्रेशन की मैंने देखिए, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। देखिए हमारा रेडियस भी क्या आया था 2√2, तो 8 सिंपली इसका स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे अगर लिखें तो a1 हमारा है 2 टाइम्स x की लिमिट है, y की लिमिट है हमारी 0 to 2, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस था हमारा वाई स्क्वायर बाई 2 dy। फाइन, यही था। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है a1 के लिए। दैट इज a1 हमारा आएगा 2 टाइम्स, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो दैट इज y बाई 2, ये रूट के अंदर ही वैल्यू एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ y बाई 2√2। फाइन, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, तो दैट इज वाई क्यूब बाई, एक 2 ऑलरेडी है तो 6 हो जाएगा। लिमिट्स हमारे हैं 0 to 2, सिंपली लिमिट्स पुट करते हैं। देखिए 2 टाइम्स 2/2 अंडर रूट के अंदर 8 माइनस, सॉरी ये वाई स्क्वायर है, 8 माइनस वाई स्क्वायर। फाइन, क्योंकि वाई में डील कर रहे हैं ना। तो अब देखिए लिमिट 2 पुट करेंगे वाई की जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 8 माइनस 4 प्लस 8/2 आएगा हमारा 4। फाइन, साइन इनवर्स वाई, वाई को हमने 2 पुट किया है अपॉन 2√2 माइनस वाई को 2 पुट करेंगे तो 8/6। फाइन, और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब देखिए लोअर लिमिट 0 है तो y को 0 पुट करेंगे तो ये 0, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -0, तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई। 2 से हमारा 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 8 माइनस 4 4, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4। फाइन, माइनस 8/6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4/3 माइनस 4/3। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से हमारा 4 कैंसिल होगा, 2 माइनस 4/3 करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 3 इंटू 2 6 माइनस 4 दैट इज 2/3 प्लस पाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 4/3 प्लस 2 पाई। इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं 4 प्लस 6 पाई/3। फाइन, ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, a1 की वैल्यू आई है। फाइन, अब देखिए a2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। a2 क्या होगा, अगर मैं सर्कल का पूरा एरिया निकालूं, सर्कल का एरिया मेरा क्या होता है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर दैट इज पाई इंटू आर मेरा कितना है 2√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 पाई। इसमें से मैं कौन सा माइनस कर दूं, a1 को माइनस कर दूं अगर, तो मेरा a2 आ जाएगा। दैट इज a2 मेरा क्या आएगा 8 पाई माइनस a1, सर्कल के एरिया में से हमने a1 को माइनस किया है, दैट इज 8 पाई माइनस, ये हमारा है 4 प्लस 6 पाई/3, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी, ये आ जाएगा 24 पाई माइनस 4 माइनस 6 पाई/3, दैट इज सोल्व करने के बाद आएगा 18 पाई माइनस 4/3। अब देखिए दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशो a1 रेशो a2 कैलकुलेट करना है। दैट इज a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा, रेशो कैलकुलेट करना है सिंपली। हाँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा रेशो 6 पाई प्लस 4/3, a1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है अपॉन 18 पाई माइनस 4/3 4। फाइन, ये हमारा पाई है 18 पाई, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 पाई प्लस 4 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 2, फिर यहाँ पे 18 पाई माइनस 4 से भी 2 कॉमन लेंगे तो 9 पाई माइनस 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 3 पाई प्लस 2 a1/a2, दैट इज a1 a2 का रेशियो क्या आएगा 3 पाई प्लस 2 अपॉन 9 पाई माइनस 2। देखिए वो अपना ऑप्शन मैच करते हैं, 3 pi plus 2 upon 9 pi minus 2, that is option 2 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.